सदगुरु की उपस्थिति में बोल सको तो एक शर्त है, तब तक मत बोलना गुरु से कुछ जब तक कि तुम्हारी वाणी चोट पहुंचा सकती। तब तक तुम जो भी बोलोगे वो व्यर्थ होगा, और तब तक तुम जो भी बोलोगे वो तुम्हारे और तुम्हारे गुरु के बीच फासले को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। हम वाणी से बड़ी हिंसा करते, हम चाहें तो मौन से भी कर लेते। हम हिंसा करने में कुशल हैं। कभी कभी तुम नहीं भी बोलते हो, और इसलिए नहीं बोलते हो कि तुम्हारा न बोलना चोट पहुंचाए। कभी तुम बोलते भी हो तो तुम्हारे बोलने में धार होती, तुम्हारे शब्द भला ऊपर से मीठे दिखाई पड़ते हो, भीतर उनमें जहर होता है। तुम्हारी हंसी में, तुम्हारे उठने बैठने में, तुम्हारे इशारों में, तुम्हारी आंखों में चोट पहुंचाने की, हिंसा करने की वृत्ति होती। ये सूत्र कहता है कि ये तुम सब जगह कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन गुरु के सामने तभी बोलना जब तुम्हारी ये वृत्ति जा चुकी हो, तो ही तुम गुरु के करीब बोलने से आओगे। अन्यथा बेहतर है कि तुम चुप रहना, तुम सुनना, बोलना मत। ठीक भी है, क्योंकि सुनने से ही तुम्हें कुछ मिलेगा, तुम्हारे बोलने से नहीं। और लोग बहुत अद्भुत हैं। एक सज्जन मेरे पास आते थे, वो मुझे घंटे 2 घंटे बात करते थे, वो जमाने भर की बातें करते, मुझे सिर्फ हां हूं ही भरना पड़ता था। हां हूं भी इसलिए भरना पड़ता था कि उन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि उनकी बातें बेकार। बातें बिल्कुल बेकार थी, उनमें कहीं कोई सार न था, उनसे कोई संबंध भी मेरा न था, लेकिन उन्हें कहीं ऐसा ना लगे कि मैं समझ रहा हूं कि उनकी बातें बेकार हैं, इसलिए मैं हां हूं भरता था। घंटे 2 घंटे न मालूम कहां कहां का कचरा मुझ पे डाल के जब वो जाने लगते तो मुझसे एक बात कहना कभी नहीं भूलते थे कि आज आपने जो बातें कही उनसे बड़ा आनंद आया। मुझसे कह जाते थे जाते वक्त कि आज आपने जो बातें कही उनसे बड़ा आनंद आया। मैं कुछ बोला ही नहीं था, मुझे बोलने का अवसर ही नहीं था, बोलते वे ही थे, सुनता मैं था। लेकिन जाते वक्त वो मुझसे हमेशा कह जाते थे कि जो बातें आपने कही बड़ी मूल्यवान है। आदमी, और ऐसा मैं नहीं सोचता हूं कि वो कुछ झूठ बोलते थे, ऐसा उनको लगता होगा। ऐसा भी नहीं कि वो कोई धोखा देते थे, न, वो बड़े भाव से, बड़ी निष्ठा से कहते थे। धोखे का भी कोई कारण नहीं, ऐसे उनकी प्रतीति होती होगी। ये जो हमारी स्थिति है, इस स्थिति को लेकर आप एक गुरु के पास जाते हैं और कुछ भी कहते रहते हैं तो आप समय खो रहे हैं अपना, जो कि सुनने में सार्थक हो सकता था, और आप फासले पर हट रहे हैं। गुरु और शिष्य के बीच गुरु की तरफ से आए हुए शब्द तो निकट लाते हैं, शिष्य की तरफ से आए हुए शब्द दूर ले जाते हैं। गुरु और शिष्य के बीच जो मिलन है वो शिष्य के मौन और गुरु के शब्द में होता है। और एक घड़ी ऐसी आती है जब गुरु भी शब्द को हटा देता है, जब शिष्य का मौन गहन हो जाता है, तब दोनों का मौन ही मिलन बनता है। लेकिन शिष्य को मौन की तरफ से शुरू करना चाहिए। तो ये शर्त है कि जब तक तुम्हारे शब्द हिंसा की वृत्ति से मुक्त ना हो जाए, इसे पहचानना पड़ेगा। ये जटिल, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे कौन से शब्द क्या हिंसा कर सकते। मैं एक घर में मेहमान था, पिता ने अपने बेटे को बुलाया और मुझसे कहा कि मिलिए इनसे, आप हैं मेरे सुपुत्र। सुपुत्र शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने कहा उसका मतलब था कुपुत्र। ये खड़े हैं मेरे सुपुत्र, उन्होंने मुझे बताया। फिर अपने सुपुत्र से बोले, क्या खड़े देख रहे हो, पैर छुओ। कभी कभी तो छुरी से भी ऐसे घाव नहीं किए जा सकते जैसे शब्द से किए जा सकते। ये बेटा अपने बाप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाया। बहुत कठिन है माँ बाप को क्षमा कर देना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ बाप को पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, और कोई डर भी नहीं है। बच्चे का डर क्या है, वो कुछ भी बोल रहे हैं, आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। अपनी पत्नी से क्या बोल रहे हैं, अपने पति से किस तरह बोल रहे हैं, आप अपने नौकर से किस भांति आप बोल रहे हैं, अपने मित्र से आप क्या कर रहे हैं अपने चारों तरफ। थोड़ा पहचानने की जरूरत है। इस शिविर के काल में अच्छा हो चुप रहना, और जब भी शब्द बोले तो सोच के बोलना कि इस शब्द से किसी को भी चोट ना पहुंचे। आप पाएंगे कि आपके शब्दों का गुणधर्म बदल गया, और आप पाएंगे कि आपके भीतर की चेतना की स्थिति बदलने लगी। एक निर्णय कर लेना कि कम से कम शब्द बोलेंगे, अनिवार्य होगा तो बोलेंगे, बिल्कुल अनिवार्य होगा। अगर एक वाक्य में काम चल जाएगा तो एक ही वाक्य बोलेंगे, और अगर एक शब्द में काम चल जाएगा तो एक ही शब्द में चला लेंगे। अगर हाथ के इशारे से चल जाएगा तो फिर शब्द का उपयोग ना करेंगे, और अगर मौन से चल जाएगा तो श्रेष्ठतम है।
फिर भी अगर किसी शब्द का उपयोग करना पड़े तो उतने ही शब्दों का उपयोग करना जिनसे किसी को चोट न पहुंच रही हो। कोई आदमी ध्यान में खड़ा है, आप सिर्फ हंसते हुए उसके पास से निकल जाते हैं, आपके मन का भाव होता है क्या पागलपन कर रहे हो, आपने हिंसा की। और हो सकता है आपका ये भाव वो भी आदमी ना समझ हो और पकड़ ले, और ये भी हो सकता है कि जो घटना उसके जीवन में घटने जा रही थी वो ना घट पाए, तो आप जिम्मेवार हो गए, आपने बड़ी हिंसा की। लोग एक दूसरे से कुछ भी कह देते हैं, वे कह देते हैं किस पागलपन में पड़े हो, ऐसे कहीं ध्यान हुआ, जैसे कि उन्हें ध्यान हो गया हो और जैसे कि उन्हें पता हो कि कैसे ध्यान होता है। मगर कोई भी किसी से कुछ भी कह देता, सोच समझ के बोलना, एक एक शब्द को ख्याल में लेके बोलना, और तब तुम देखोगे कि तुम्हारा मन किस तरह की हिंसा में लीन है। और जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि तुम्हारे शब्दों से हिंसा तिरोहित हो जाए, तब तक सूत्र कहता है गुरु के सामने मत बोलना। इसके पहले कि तुम्हारी आत्मा सदगुरुओं के समक्ष खड़ी हो सके, उसके पैरों को हृदय के रक्त से धो लेना उचित है। अपनी आत्मा को अपने ही रक्त से धो लेना उचित है, इसके पहले कि सदगुरुओं के समक्ष खड़े होने में समर्थ हो सको। प्रतीक है, अपने ही जीवन को सब भांति अग्नि से गुजार लेना जरूरी, ताकि तुम निखर जाओ, ताकि तुम्हारा कचरा जल जाए और सोना सोना ही बच रहे। तब गुरु के समक्ष खड़े होने की, अन्यथा गुरु के समक्ष ऐसे उपस्थित होना चाहिए जैसे मैं उपस्थित नहीं। इसलिए तिब्बत में गुरु के चरणों में सैकड़ों दफा दिन में नमस्कार करता है शिष्य, जब दिखता है तब नमस्कार करता, तब लौट जाता है। एक युवक मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं एक तिब्बती लामा के पास ध्यान सीख रहा था, पर यह बात मुझे बिल्कुल नहीं जचती कि बार बार चरणों में लेटने की क्या जरूरत है। मैंने उससे कहा तू जरूरत की फिक्र छोड़, तू 3 महीने लौट के आ, फिर मेरे पास आना। उसने कहा लेकिन इससे फायदा क्या होगा? कहा 3 महीने गंवाएगा और क्या होगा, तो तूने 30 साल जिंदगी के गंवा दिए, 3 महीने और समझ लेना, पर तू पहले लौट के आ। और लौटते वक्त सोचना मत, तू तो पूरे भाव से सिर को जमीन पर रख देना जैसे मिट्टी हो गए। 3 महीने बाद वो युवक आया और उसने कहा कि आपने क्या कर दिया? मैं तो सोचता था ये सब व्यर्थ है, इससे क्या सार है, तो कवायद है, ये बार बार लौटना, इससे क्या होगा? लेकिन 3 महीने निरंतर, तब मुझे ख्याल आया कि वो जो अहंकार है, वो जो अकड़ है, वो तरकीबें खोजती, वो कहती इससे क्या होगा। लेकिन 3 महीने चरणों में गिर गिर के वो मेरे भीतर से अहंकार भी झुका, और जो बातें मैं उस गुरु की कभी भी नहीं समझ सकता था वे मेरी समझ में आनी शुरू हुई, और जो मैंने कभी नहीं सुना था और सदा उसने कहा था वो मुझे सुनाई पड़ा। अपने को गलाना, जलाना और मिटाना ताकि खाली हो सके और उस खालीपन में गुरु से संबंधित हो सके। सूत्र कहता है ये बातें स्मरण में आ जाएं, महत्वाकांक्षा को दूर करो। ये पहला सूत्र है जो गुरु कहेगा। अगर इतने चरण पूरे हुए तो संसार के सारे गुरुओं ने जो कहा है वो पहला सूत्र है, महत्वाकांक्षा को दूर करो। क्या है महत्वाकांक्षा? कुछ होने की वासना, कुछ होने की वासना कि राष्ट्रपति हो जाऊं, कि प्रधानमंत्री हो जाऊं, कि रॉकफेलर हो जाऊं, कि आइंस्टीन हो जाऊं, या कि बुद्ध महावीर हो जाऊं। कुछ होने की वासना, कुछ होने का पागलपन। पहला सूत्र है महत्वाकांक्षा दूर करो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम कुछ होना चाहते हो तब तक तुम वो ना हो पाओगे जो तुम होने को पैदा हुए। जब तक तुम कुछ होना चाहते हो तब तक तुम अपने स्वरूप को न पा सकोगे, क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप है वो तो तुम हो ही, वो तुम्हें होना नहीं है। और जो भी तुम होना चाहते हो वो वंचना होगी, वो अपने से भागना होगा, वो अपने से बचना होगा। ऐसा समझो कि गुलाब का फूल कमल का फूल होना चाहता है, वो हो नहीं सकता, लेकिन भ्रम में जी सकता है और नष्ट हो सकता है। और नष्ट होने में यह होगा कि वो गुलाब का फूल भी ना हो पाएगा, कमल का फूल तो हो नहीं सकता। तुम जो हो परमात्मा तुम्हें वैसा ही स्वीकार करता है, अन्यथा तुम होते ही नहीं। तुम जैसे हो परमात्मा तुम्हें वैसा ही स्वीकार करता है, अन्यथा वो तुम्हें बनाता ही नहीं। वो दोहराता नहीं, पुनरुक्ति नहीं करता। बुद्ध कितने ही प्यारे हों फिर भी दोबारा नहीं बनाता। दोबारा तो बनाते ही वे कारीगर हैं जिनकी प्रतिभा इतनी कम है कि नए को नहीं खोज पाते। परमात्मा प्रत्येक को अनूठा और नया बनाता है, एक एक को अद्वितीय बनाता है।
राम कितने ही प्यारे हों दोबारा। और सोचो अगर बहुत राम पैदा होने लगे तो बहुत बेईमानी हो जाएंगे, उबाने वाले भी हो जाएंगे। और अभी राम के दर्शन की इच्छा होती है, फिर उनसे भागने की इच्छा होगी। बस राम एक काफी है। एक से ज्यादा में बात बासी हो जाती। परमात्मा बासापन पसंद नहीं करता। तो तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया है कि तुम राम बन जाओ, कि कृष्ण बन जाओ, कि बुद्ध बन जाओ। तुम्हें पैदा किया है कुछ जो तुम ही बन सकते हो और कोई भी नहीं बन सकता। न पहले कोई बन सकता था, न बाद में बन सकेगा। अगर तुम चूक जाते हो तो अस्तित्व से वो घड़ी चूक जाएगी। वो तुम ही बन सकते थे। तुम्हारे अतिरिक्त कोई और उस नियति को नहीं पा सकता था। महत्वाकांक्षा दूर करो ताकि तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सको। महत्वाकांक्षा दूसरे की नकल में दौड़ाती। किसी जैसे बन जाओ, भागो दौड़ो, कुछ करो। झूठा होगा सब करना, ऊपर ऊपर होगा, आवरण होगा, नकली होगा। और तुम जो असली हो वो भीतर छिपे रह जाओगे बीज की तरह, और बाहर कागज के फूल चिपका लोगे। महत्वाकांक्षा दूर करो। छोड़ ही दो ख्याल कि तुम्हें कुछ और होना है। तुम्हें तो सिर्फ एक ही ख्याल होना चाहिए कि तुम्हें परमात्मा ने क्या बनाया, उसे तुम्हें जानना है। होना भी नहीं, वो तुम हो। एक ही ख्याल रखो कि तुम जो हो उसको उघाड़ना है। तुम्हें कुछ होना नहीं। कोई आदर्श नहीं चाहिए, कोई तुम्हारे लिए ब्लूप्रिंट की जरूरत नहीं कि इस भांति तुम हो जाओ। अध्यात्म की खोज आदर्श की खोज नहीं, अध्यात्म की खोज तुम्हारे भीतर जो मौजूद ही है उसका आविष्कार है, उसको उघाड़ लेना है। जो भी चाहिए वो है, और जो भी तुम हो सकते हो वो तुम हो अभी इसी क्षण। उसमें रत्ती भर भी जोड़ना नहीं है, सिर्फ कुछ घटाना है। जो कचरा इकट्ठा कर दिया वो भर हटाना है, जोड़ना कुछ भी नहीं। हीरा मौजूद है कचरे के एक ढेर में, और तुम किसी और की नकल मत करना और किसी और जैसे होने की कोशिश मत करना। ये किसी और जैसे होने की कोशिश है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। महत्वाकांक्षा को दूर करो। महत्वाकांक्षा पहला अभिशाप है। जो कोई अपने सहयोगियों से आगे बढ़ रहा है उसे यह मोहित करके अपने पथ से विचलित कर देती। सत्कर्मों के फल की इच्छा का यह सबसे सरल रूप है। बुद्धिमान और शक्तिशाली लोग इसके द्वारा बराबर अपनी उच्च संभावनाओं से स्खलित होते रहते। फिर भी यह बड़ी आवश्यक शिक्षा का साधन। इसके फल चखते समय मुंह में राख और धूल बन जाते। मृत्यु और वियोग के समान इससे भी अंत में यही शिक्षा मिलती है कि स्वार्थ के लिए, अहम विस्तार के लिए कार्य करने से परिणाम में निराशा ही प्राप्त होती। महत्वाकांक्षा का एक रूप मैंने कहा, एक और रूप है जो गौण है, लेकिन वो भी काफी हमें जोर से पकड़े रहता है। उसके अंधड़ में भी हम काफी प्रवाहित होते। दूसरे से आगे होने की आकांक्षा, दूसरे जैसे होने की आकांक्षा एक, दूसरे से आगे होने की आकांक्षा दो। महत्वाकांक्षा का दूसरा अर्थ है सदा ये फिक्र लगी रहती कि पड़ोसी से मेरा मकान बड़ा कैसे हो जाए, कि पड़ोसी से मेरी इज्जत ज्यादा कैसे हो जाए, कि पड़ोसी से मैं आगे कैसे निकल जाऊं। किसी ना किसी की तुलना में आप अपने को सोचते रहते। जब तक आप दूसरे की तुलना में अपने को सोच रहे हैं, आपने अपने को सम्मान ही नहीं दिया, आप अपना अपमान कर रहे हैं। क्योंकि ना तो पड़ोसी आप जैसा है और ना आप पड़ोसी जैसे, दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। सब तुलना भ्रांत और गलत है। और आपको दूसरे से आगे होने के लिए नहीं भेजा गया है, आपको तो अपने ही जैसा होने के लिए भेजा गया है। और दूसरे से आगे होके भी क्या होगा, क्योंकि आप फिर पाएंगे कि कोई उसके भी आगे। इस दुनिया में कोई कभी नहीं पाता ऐसी जगह जहां उससे आगे कोई ना हो। जिंदगी बड़ी जटिल। अगर आप राष्ट्रपति हो जाते तो यह भी हो सकता, सड़क पर चलते हुए एक भंगी, सड़क साफ करते भंगी को देख के भी आपके मन में महत्वाकांक्षा जग जाए, क्योंकि उसके पास जैसा स्वस्थ शरीर है वैसा आपके पास है। एक साधारण आदमी को देख के आपके मन में ईर्ष्या जग जाए, क्योंकि उसके पास जैसा सुंदर चेहरा है वैसा चेहरा आपके पास नहीं, भला आप राष्ट्रपति हो। कोई ना कोई आगे, कहीं ना कहीं आगे। जिंदगी में हजार उपाय हैं आगे होने के, और कोई आदमी कभी नहीं पाता कि वो सबसे सब बातों में आगे पहुंच गए। पीड़ा बनी ही रहती। सिर्फ वही आदमी आनंद को उपलब्ध होता है जो आगे होने की दौड़ ही छोड़ देता है, और जो कहता है जहां मैं हूं वहां मैं पूरी तरह हो जाऊं। आगे होने का सवाल नहीं।
जो मैं हूं वो मैं पूरी तरह हो जाऊं, किसी से तुलना का सवाल नहीं। जो भी मैं हूं वो अधूरा न रह जाए, मेरा फूल पूरा खिल जाए। वो जैसा भी है, घास का फूल हो सही, मगर पूरा खिल जाए। परमात्मा ने जो मुझे बनाया है वो मैं पूरा पूरा हो जाऊं, इसमें किसी और से तुलना नहीं है।